Hey everyone and welcome to my YouTube channel Snowbirds Biology। तो VLW का जो सिलेबस है वो आप लोगों ने देखा होगा और उसका जो सिलेबस है उसमें जो पहला यूनिट है वो है जनरल नॉलेज का। और जनरल नॉलेज का जो पहला एक मैंने टॉपिक देखा वो है करंट अफेयर्स का। तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो तो हर एग्जाम में आते हैं, तो उसमें नेशनल करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको फिलहाल इंडिया के जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ाऊंगी। तो देखो हमें जो करंट अफेयर्स है वो कब से पढ़ने हैं। देखो आज 2022 है, तो करंट अफेयर्स जो है वो हमें एक साल के पढ़ने हैं। जैसे 2021 जो है जनवरी से हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं जनवरी 2021 में वो मैंने यहाँ पे उठाए हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले है हु वॉज नॉमिनेटेड टू द बोर्ड ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, तो किसको नॉमिनेट किया गया था किसके लिए? बोर्ड ऑफ ग्लोबल अलायंस वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए। तो वैक्सीन आपको पता है, इम्यूनाइजेशन आपको पता है, तो उसके लिए किसको नॉमिनेट किया गया था? हर्षवर्धन को। ठीक है, ये देखो इसमें क्या है, इसमें आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है। आपको एक क्वेश्चन है, उसका आपको आंसर याद रखना है कि हर्षवर्धन को जो है नॉमिनेट किया गया है। अब इसमें एक ट्रिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी, क्योंकि आपको बहुत सारे जो है ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स आगे पढ़ने को मिलेंगे, तो आप हर किसी को जो है याद नहीं रख पाओगे। इसलिए एक ट्रिक दिमाग में याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो इसके लिए क्या ट्रिक बनेगी? देखो सबसे पहले तो देखो नाम हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, वर्धन में आ रहा है वी, तो यहाँ पे वैक्सीन है और यहाँ पे वी है। दैट मीन्स कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आपको ये याद रखना है। तो ये चीज जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है, जब आप ट्रिक याद रखते हो ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। फिर जब आप कोई ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आपको देंगे तो आपको जल्दी से याद पड़ जाएगा। ओके, इट्स हर्षवर्धन। तो अगर इससे काम नहीं चला तो एक और चीज है, देखो HARSH, हर्ष। हर्ष तो नाम है, तो इंग्लिश में अगर इसको पढ़ेंगे वो हो गया हार्श। हार्श हो गया सख्त। ठीक है, तो जैसे कोरोना एक सख्त बीमारी फैली थी और उसके लिए जो है वैक्सीन बनाए गए थे, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, नंबर सेकेंड, यूनियन मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ विच मिसाइल। तो यूनियन मिनिस्टर ने किस मिसाइल को जो है अप्रूव किया था? वो था आकाश। तो देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है बाकी कंट्रीज में, तो बाई एयर ही जाएगा। कहां से? थ्रो, आसमान से जाएगा। तो आसमान को क्या कहते हैं? आकाश। ओके, बाई सी भी ट्रांसपोर्ट होता है, बट यहाँ पे आप याद रखो कि जब एक्सपोर्ट होता है तो हम बाई एयर बेचते हैं, एरोप्लेन में बेचते हैं। ओके, तो वहां पे आपको याद ना, यूनियन मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ विच मिसाइल? आकाश। ओके, ये मिसाइल का नाम है। पब्लिक थर्ड है ये, पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च बैंकिंग सर्विसेज थ्रू व्हाट्सएप। वो कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने लॉन्च किया है बैंकिंग सर्विसेज थ्रू व्हाट्सएप? व्हाट्सएप के थ्रू जो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये आपको कैसे याद रखना है? ये आपको ऐसे याद रखना है, जैसे व्हाट्सएप पे आप एक ग्रुप बनाते हो, एक फैमिली ग्रुप बनाते हो, उसमें बहुत सारे मेंबर्स आप ऐड करते हो, अंकल आंटी बाकी सब चीजें। ठीक है, तो वो एक बरादरी बन जाती है। क्या बन जाती है? बरादरी बन जाती है। तो उसी बरादरी को आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो, बड़ौदा। ठीक है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अभी तक तो आपको याद हो चुका होगा कि व्हाट्सएप के थ्रू जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की है वो किसने की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ओके, उसके बाद है कोवैक्सीन डेवलप्ड बाय। कोवैक्सीन जो है ये एक इमरजेंसी वैक्सीन था, आपको पता होगा जब ये कोरोना हुआ था तब इंडिया में आई थी। तो ये किसने डेवलप की थी? भारत बायोटेक ने। तो यहाँ पे जो है आपको ये याद रखना है कि भारत, इंडिया, तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था कि कोवैक्सीन को डेवलप करना है, तो भारत। ठीक है, कि उस टाइम कौन काम आया? भारत। तो आपको ये याद है भारत बायोटेक। ओके, या कोई अपनी इससे भी कोई ट्रिक आप लगा सकते हो। फिर है उसके बाद कोटायाम। कोटायाम H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा कंफर्म रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखो ये जो कोटायाम है ना, ये एक जगह है। इस जगह ये क्यों यहाँ पे आया है? क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ था, एक H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वहां पे
कंफर्म हुआ था, इसकी वजह से ये जो है न्यूज में आया था। तो अभी कोटायाम जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये है केरला में। ओके, तो इस चीज की ट्रिक जो है वो कैसे याद होगी, देखो कोटायाम इस टाइप के नाम जो है ज्यादातर साउथ साइड होते हैं, ठीक है। तब आप बोलोगे साउथ में तो बाकी तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तो वो सब क्यों नहीं। तो ये जो के है ये आप याद रखिए, के फॉर कोटायाम एंड के फॉर केरला। ओके, तो एक और चीज में है कि ये जो है साउथ इंडियन नेम है। तो अभी तक आ गई है 5 ऑब्जेक्टिव। अब मैं और आपको 5 इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स है वो अभी पढ़ाऊंगी। ओके, तो आते हैं हम 6th ऑब्जेक्टिव पे। 6th क्वेश्चन है हमारा, इंपोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया। तो देखो ये आपको पता होगा कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है जब अपनी कंट्री से जो चीजें हैं, जो गुड्स हैं, जो सामान है वो दूसरी कंट्रीज में हम बेच रहे हैं। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब बाकी कंट्रीज से जो चीजें हैं अपनी कंट्रीज में ला रहे हैं। तो यहाँ पे जो है राइस को इंपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ से कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जा रहा है। तो क्वेश्चन है बेसिकली कि लगभग 1 डेकेड के बाद जो है किस कंट्री को जरूरत पड़ी इंडिया से चावल लेने की, तो वो है वियतनाम। तो इसको आप कैसे याद रखोगे इस ट्रिक को, देखो जो वियतनाम है ना सबसे जो स्मॉलेस्ट कंट्रीज में आता है। तो आप इमेजिन करो कि दुनिया की सबसे छोटी जो कंट्री है तो वो गरीब तो होगी, और रिसेंटली जो है वहां पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी। तो वो चीज भी अपने माइंड में डाल दो कि वियतनाम एक तो छोटा कंट्री है, वहां पे प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आ सकती हैं, और वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। तो इसलिए जो है इंडिया से उसको चावल लेने की जरूरत पड़ी आफ्टर अ डेकेड। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इज $105 मिलियन टू इम्प्रूव वाटर ट्रांसफर इन वेस्ट बंगाल। देखो वेस्ट ये किसने प्रोवाइड किया, ये जो इतना पैसा जो है ये किसने प्रोवाइड किया ताकि जो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वेस्ट बंगाल में है वो इम्प्रूव हो सके। देखो पूरे वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड लेवल की हम बात करेंगे, अगर कभी भी किसी भी कंट्री को कोई पैसे की जरूरत होती है तो उसको कौन प्रोवाइड करता है, उसको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन में और भी बाकी चीजें होंगी, लेकिन आपको दिखेगा बैंक। तो बैंक का काम क्या है, बैंक का काम ही कैश के साथ डील करना। तो वर्ल्ड बैंक का काम है कि वो आपको कैश देगा। ओके, तो इसमें उतना मुश्किल ये नहीं है, मतलब आपको चूज करना काफी इजी हो जाएगा। ओके, बैंक। फिर है नेक्स्ट, आते हैं नेक्स्ट पे। किस स्टेट ने लॉन्च किया था किसान कल्याण मिशन टू प्रमोट द इनकम ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो बहुत सारे मिशन जो है वो लॉन्च होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है। तो आपको रखना यार किसान कल्याण मिशन। ठीक है, तो नाम से आपको पता चल रहा है कि फार्मर्स की बात हो रही है, कि ताकि उनकी जो इनकम है, उनका जो पैसा है वो थोड़ा प्रमोट हो जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि फार्मर्स की जो हालत है इंडिया में वो कैसी है। ओके, तो ये किस स्टेट ने किया था, यूपी ने। तो आप इसको आपको कैसे याद रखना है कि कैसे एग्जाम में आपको याद आ जाएगा कि यूपी है। देखो क्या होता है कि अगर इंडिया में जब भी हम बात करेंगे सबसे नंबर 1 स्टेट पे कौन है प्रोडक्शन में, शुगर केन में, व्हीट में, तो हर किसी में कहीं ना कहीं देखोगे उत्तर प्रदेश आप देखोगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर पंजाब, हरियाणा, ये सब देखोगे। लेकिन यूपी जो होता है वो टॉप मोस्ट पे होता है, क्योंकि जब भी देखो नंबर 1 पे कौन है या 2 पे कौन है तो यूपी ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब फार्मर्स की बात आई, किसान कल्याण मिशन की बात आई, तो आपको झट से याद आना चाहिए कि ये यूपी है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। कंपनी मैन्युफैक्चर्ड इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस कार्स। कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है ड्राइवरलेस कार्स बनाई। दैट मीन्स कि आपको वहां पे ड्राइवर की जरूरत नहीं है, जैसे टेस्ला कार्स है उसमें भी मतलब ऑटोमेटिक वो चलती है, तो वैसे ही इंडिया में भी किस कंपनी ने बनाई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BML, मैं इसको BML पढ़ूंगी, BMEL, BML। तो अब कैसे आपको याद रखना है, देखो आप इमेजिन करो कार में जो है जो ड्राइवर है वो बीमार पड़ गया। बीमार को आप रिलेट कर सकते हो बीमेल से। बीमेल एंड बीमार जो है थोड़ा आपस में साउंड होता है एक जैसा। तो कार में जो है ड्राइवर जो है बीमार पड़ गया, इसलिए जो अब हमें ड्राइवरलेस कार खुद ही चलानी पड़ेगी। ये आपको समझ में आ गया, ये चीज आपको दिमाग में बैठ गई कि बीमेल को याद रखने के लिए आपको ये चीज याद रखनी है। ओके,
फिर है लास्ट 10th उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, जो कि रिसेंटली गुजर चुके हैं। वो किस फील्ड में थे? वो थे म्यूजिक के फील्ड में। तो ये ट्रिक आप कैसे जो है याद करोगे? देखो, जब भी वर्ड आता है ना उस्ताद, उस्ताद को हमेशा जो है म्यूजिक के साथ ही, मतलब कोई भी आर्टिस्ट जो म्यूजिक के साथ होता है उसको उस्ताद कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो है, अगर म्यूजिक होगा, बाकी लिटरेचर होगा, कोई और स्पोर्ट्स होगा, तो आपको यहाँ से म्यूजिक, ये उस्ताद जो है ये आपको हेल्प करेगा अपना आंसर ठीक करने के लिए, क्योंकि उस्ताद और म्यूजिक, क्योंकि जो म्यूजिक में होता है उसको उस्ताद बोला जाता है, ठीक है। तो ये था आज के 10 जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर, जो करंट इवेंट्स थे, वो मैंने आपको पढ़ाई जनवरी के। तो इसके तो बहुत सारा लेक्चर्स बनेंगे, बट अभी फिलहाल मैं आई थिंक 4 या 5 लेक्चर्स बनाऊंगी जनवरी के। तो अभी और शायद बनेंगे, 1-2 और बनेंगे। तो मार्च तक जितने भी जो करंट इवेंट्स है फिलहाल मैं वो कवर करूंगी 4-5, एंड देन नेक्स्ट जो उसका जो बाकी टॉपिक्स है वो मैं टच करूंगी, जैसे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी है, क्रॉप्स एंड क्लाइमेट, उसमें से भी उठाऊंगी। ओके, तो पहले 5 लेक्चर्स जो होंगे वो इस पे होंगे, एंड देन फिर बाकी जो है टॉपिक्स उठाऊंगी। या इवन आपको जो लगता है कि इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक हो जिसपे मुझे लेक्चर देने की जरूरत है, आप कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।